students. In today's lecture, we will discuss about the internal structure of the human heart. तो हमारा जो हार्ट होता है इंटरनली वो किस तरह का होता है वो हम देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि हार्ट इज द हॉलो ऑर्गन मेड बाय द मसल्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मसल्स नॉन एज द कार्डियक मसल्स। और जितने भी एप्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और हमारे क्रोकोडाइल, इनके अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट 4 चेम्बर हार्ट होता है। किस तरह का हार्ट होता है वो? 4 चेम्बर हार्ट होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर मेमेलियन हार्ट और ह्यूमन हार्ट इज द 4 चेम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होगा ये? 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें क्या होंगे? इसके अंदर होंगे 2 आर्टरियम प्लस 2 वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं? 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारा हार्ट होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टरिया के बारे में। तो आर्टरिया किस तरह का होता है वो देखते हैं। तो आर्टरिया को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एट्रिया होता है इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा क्या? एट्रिया। और जूलॉजी के अंदर इसे हम ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं। तो जूलॉजिस्ट लोग होते हैं वो इसे ऑरिकल बोलते हैं, और हमारे जो मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको जो है आर्टरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगुलर। क्या होगा इसका? एट्रियम। और जूलॉजी के अंदर इसको किस नाम से जानते हैं? जूलॉजी में बोला जाता है इसको ऑरिकल्स। जूलॉजी के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑरिकल्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट में 2 आर्टरियम होते हैं। कौन कौन से होंगे? इधर देखिए, ये ये राइट आर्टरियम है और ये वाला लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, तो कितने आर्टरियम होते हैं? 2 आर्टरियम होते हैं। ये वाला कौन सा हो गया? राइट आर्टरियम। इधर मैं इसका जानबूझ के लेवलिंग नहीं कर रहा हूं। और इधर वाला क्या हो गया? लेफ्ट आर्टरियम हो गया। ठीक है, तो मैं एक कोड में लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मेंशन कर देता हूं कि ये हो गया हमारा राइट आर्टरियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टरियम। तो ह्यूमन हार्ट में आर्टरियम कितने हैं? 2। आर्टरियम को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो 2 इन नंबर। कौन कौन से होते हैं? राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। 2 नंबर में होते हैं। एक तो राइट आर्टरियम होता है और दूसरा लेफ्ट आर्टरियम होता है। इट इज रिसीविंग चैम्बर। ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर है? ये रिसीविंग चैम्बर है। ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव करेंगे। जरा इस राइट आर्टरियम को देखिए, ये वेन्स से ब्लड रिसीव करता है। बॉडी से जो डिफरेंट डिफरेंट वेना कावा जो आ रहा है, बॉडी से
ब्लड को कलेक्ट करके जो वेना का वो ब्लड लेके आता है वो कहाँ लेके आता है, राइट आर्टरियम में आता है। तो ये जो राइट आर्टरियम है वो वेना कावा से ब्लड रिसीव करेगा, जबकि हमारा लेफ्ट आर्टरियम जो होता है यह पल्मोनरी वेन से ब्लड को कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड कलेक्ट करता है। ठीक है, यहां पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो हमारा राइट आर्टरियम होगा, राइट आर्टरियम ये ब्लड किससे रिसीव करेगा, ये ब्लड रिसीव करता है किससे, वेना कावा से। तो राइट आर्टरियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम वेना कावा। कैसा ब्लड रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रिसीव करेगा ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट आर्टरियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, वहीं हम बात करें किसके बारे में, लेफ्ट आर्टरियम के बारे में। तो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। किससे ब्लड रिसीव करेगा ये, पल्मोनरी वेन से। तो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। बट कैसा, ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड। तो यू मस्ट रिमेंबर कि लेफ्ट आर्टरियम ऑलवेज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स, पल्मोनरी वेन्स कहां से ब्लड लेके आ रही है, लंग से ब्लड लेके आ रही है। तो वो ब्लड जो आएगा, जो लंग से ब्लड हार्ट में आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा ना। तो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। और कैसा ब्लड रिसीव कर रही है, ये रिसीव कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक चीज आप बिल्कुल याद ही रखिए कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर है। ऊपर क्या है, राइट आर्टरियम, उसके नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल। ऊपर इधर क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, उसके नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप ये याद रखिए कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट ऑलवेज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारा हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि हमारे हार्ट का जो राइट पोर्शन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हमारे हार्ट में टोटल चेंबर कितने हैं, टोटल चेंबर है 4 टोटल चेंबर है ना। तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पर बेचारे फिश के साथ क्या होता है, फिश की बॉडी से पूरा ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट से ब्लड जाता है गिल्स में, और गिल्स से वापस ब्लड चला जाता है बॉडी में। बेचारे फिश के हार्ट को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला ही नहीं। तो हार्ट ऑफ द फिश ऑलवेज रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हेंस द हार्ट ऑफ द फिश इज नोन एज वेनस हार्ट। उसके हार्ट को किस नाम से जानते हैं हम, वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। पर हमारे हार्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे हार्ट में क्या है कि हमारे हार्ट का 50% पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और 50% पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इट बिकम क्लियर, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, तो ऑरिकल्स कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स होते हैं, और राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम ये इनके चेंबर्स के नाम है। ठीक है, तो ये एक ऐसे चेंबर है हमारे हार्ट के, रिसीविंग चेंबर है। इनका जो वॉल होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, थिन। तो ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। और उसके बाद हम आगे और डिस्कस करते हैं।
अब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, राइट आर्टरियम को, कि राइट आर्टरियम जो है उसमें कहां कहां से ब्लड आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द राइट आर्टरियम। इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, कि इसमें कहां कहां से कैसे कैसे ब्लड आ रहा है। अब आप देखिए, ये जो ऊपर से बॉडी के ऊपरी पोर्शन से जो वेंस ब्लड लेके आ रही है, इसे हम बोलते हैं, ये क्या हो गई, ये हो गई सुपीरियर वेना कावा। और जो बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। और देखिए, ये ऊपर से ब्लड लेके आए, बॉडी के ऊपरी पोर्शन से ब्लड कलेक्ट करके इसने राइट आर्टरी में ब्लड लेके डाला। तो ये सुपीरियर वेना कावा का यहां पर ये ओपनिंग है, ठीक है। उसी तरह से ये इंफीरियर वेना कावा, ये बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, ये बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है। अब ये जो ब्लड लेके आ रही है, तो ये क्या है, यहां पर ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्या है, ओपनिंग है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि ये जो इंफीरियर वेना कावा है, अच्छा, ये नीचे से ब्लड लेके ऐसे हार्ट की तरफ लेके आ रही है। इसमें ब्लड बहुत प्रेशर के साथ नहीं फ्लो होता है। तो अब इसलिए हमारी ये जो वाली इंफीरियर जो वेना कावा है, इसका ये जो वाल्व है, ये इसकी ओपनिंग है, यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है, इसे हम यूस्टेशियन वाल्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो वाल्व होगा वो कौन सा होगा, ये कहां पर है, ये यूस्टेशियन वाल्व कहां पर है, ये है ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा राइट आर्टरियम में जहां पर ब्लड लेके ट्रांसफर कर रही है, उसका जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग में आपको एक वाल्व देखने को मिलता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। वो कौन सा है, यूस्टेशियन वाल्व। इसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है, इसकी, अच्छा, इसके साथ आप ये देखेंगे कि हमारे हार्ट की जो वॉल है, इसको ब्लड कौन देता है, हमारे हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करने का काम है किसका, कोरोनरी आर्टरी का। ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारे हार्ट को की जो वॉल है, वॉल ऑफ द हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ने हार्ट की वॉल को ब्लड दिया। अब हार्ट की वॉल से ब्लड कौन कनेक्ट करेगा, कोरोनरी वेंस यहां से ब्लड कलेक्ट करेंगी, और उसके बाद ये कोरोनरी वेंस आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, एक कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करेंगी। और ये कोरोनरी साइनस जो होता है, ये कहां ओपन होगा, ये ओपन होगा हमारे राइट आर्टरियम में। तो ये कहां ओपन होगा, राइट आर्टरियम में। देखिए यहां ओपन हो रहा है। तो देखिए, हमारे जो
राइट आर्टरियम है, इसमें 3 ओपनिंग है। कौन कौन सी 3 ओपनिंग है? पहली जो ओपनिंग है वो सुपीरियर वेना कावा की है। सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग में कोई वाल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग है यहां पर कोई वाल्व नहीं है। अच्छा, दूसरी ओपनिंग किसकी है? इंफीरियर वेना कावा की, जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है। अच्छा, इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है हमारे राइट आर्टरियम में, वहां वाल्व कौन सा है? यूस्टेशियन वाल्व है। अब उसके बाद ये जो कोरोनरी साइनस, ये कहां ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है हमारे राइट आर्टरियम में ओपन हो रहा है। तो जब ये यहां पे इसकी जो ओपनिंग होती है तो वहां पर भी एक वाल्व होता है। तो वहां पर जो वाल्व होता है उसे हम बोलते हैं थेवेसियन वाल्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो वाल्व है वो कौन सा है? वो वाल्व कौन सा है? थेवेसियन वाल्व। ये कहां पर होगा थेवेसियन वाल्व? ये होगा, ये प्रेजेंट होगा थेवेसियन वाल्व। ये प्रेजेंट कहां होगा? ये होगा ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस का जो ओपनिंग है वहां पर आपको कौन सा वाल्व देखने को मिलेगा? थेवेसियन वाल्व देखने को मिलेगा। चलो ठीक है। अब एक बार मेरे को फिर से बताओ कि राइट आर्टरियम में कितनी ओपनिंग है। तो राइट आर्टरियम में ब्लड कहां कहां से आ रहा है, पहले मेरे को ये बताइए। 3 जगह से ब्लड आ रहा है। पहला सुपीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आया वहां पर सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया। यहां पर जो ब्लड आया यहां पर कोई ओपनिंग, कोई वाल्व भी नहीं है, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, तो यहां पर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, वहां वाल्व कौन सा? यूस्टेशियन वाल्व। उसके बाद ब्लड कहां से आया? ब्लड आया हमारा कहां से? कोरोनरी साइनस से। तो कोरोनरी साइनस से ब्लड आया, वहां वाल्व कौन सा है? थेवेसियन वाल्व। इट बिकम क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। तो वाल्व क्लियर हो गए, समझ में आ गए? तो ये क्लियर हो गया आपको? इट बिकम क्लियर कि कौन कौन से वाल्व है यहां पर, ठीक है। आपने लेबलिंग करके रख लिए होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब आप देखिए, इधर क्या है? राइट आर्टरियम है। इधर क्या है? लेफ्ट आर्टरियम है। ये क्या है? ये वॉल है। किसके बीच की वॉल है? राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच की वॉल है। ये वाली जो वॉल देख रहे हैं ना, ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच की वॉल है। अब इस वॉल को क्या बोलेंगे? इस वॉल को हम जो है क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम, इसे इंटर आर्टरियल सेप्टम के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? इंटर आर्टरियल सेप्टम। यस, तो वी डिस्कस अबाउट इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या हुआ? ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम दोनों के बीच का ये जो सेप्टम, ये पार्टीशन, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब इंटर आर्टरियल जो सेप्टम होता है, इस इंटर आर्टरियल सेप्टम एक्चुअली क्या है कि देखो, ये ऊपर ये राइट इधर आर्टरियम है, इधर लेफ्ट आर्टरियम, इधर में राइट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है,
लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनको आपस में मिक्स होना चाहिए, नहीं मिक्स होना चाहिए, नहीं मिक्स होना चाहिए, तो इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो देखिए इंटर आर्टरियल सेप्टम क्या हो गया, इट्स अ वॉल बिटवीन द टू आर्टरी। तो जैसे मान लीजिए इधर राइट आर्टरियम, इधर लेफ्ट आर्टरियम, तो इनके बीच का जो वॉल हो गया, इस वॉल को हमने क्या बोला, इंटर आर्टरियल सेप्टम। डायग्राम में इंटर आर्टरियल सेप्टम का होगा, ये होगा। अब इस इंटर आर्टरियल सेप्टम के बीच में हमको क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा ओवल डिप्रेशन दिखाई देता है। वी ऑब्जर्व द ओवल डिप्रेशन। आपको यहां पर एक ओवल डिप्रेशन दिखाई देता है। तो ये जो ओवल डिप्रेशन हमको यहां पर दिखाई देता है, इस जगह पर, यहां पर, तो इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। तो इस डिप्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम में एक ओवल डिप्रेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस, जो कि हमें हार्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, बट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यहां पर आपको एक अपर्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो अपर्चर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं फोरेमन ओवेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, फोरेमन ओवेल। ओवेल कहां दिखाई देगा, ये आपको ये दिखाई देगा किसमें, फीटस में। ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, फीटस में। तो फीटस में राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक अपर्चर है, उस अपर्चर को क्या बोला, फोरेमन ओवेल। और हमने क्या देखा कि बर्थ के पहले ये अपर्चर पैक हो जाता है, पैक होने पर वहां पर एक डिप्रेशन रह जाता है, और इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में आफ्टर द बर्थ ये डिप्रेशन, ये जो फोरेमन ओवेल है वो फिलअप नहीं हो पाता। फिलअप नहीं हो पाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम इसमें यह आएगी कि राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यदि ये मिक्स हो गए तो क्या होगा, पर्सन की वर्किंग इफिशियंसी अफेक्टेड होगी, वो कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर सकता, कोई भी हार्ड एक्सरसाइज वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस तरह की समस्याएं यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ बच्चों के हार्ट में एक अपर्चर है या छेद है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो यही होता है फोरेमन एप जो है ओवेल, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि हार्ट में किसी ने जो है सुई से छेद कर दिया, उसमें तो अपर्चर हो गया, छेद हो गया, तो यह इस तरह से होता है, ठीक है। तो इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम के बारे में। देखिए लेफ्ट आर्टरियम, मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट का जो राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इधर, तो इधर का पोर्शन राइट पोर्शन हो गया जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर वाले में जो है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हम बात करेंगे किसके बारे में, लेफ्ट आर्टरियम। नाउ वी डिस्कस अबाउट लेफ्ट आर्टरियम। तो लेफ्ट आर्टरियम इट्स रिसीव द ब्लड फ्रॉम, तो लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो कहां से ब्लड रिसीव करता है, ये ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। किसके थ्रू ब्लड रिसीव करता है, ये ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी वेंस के थ्रू। पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये ब्लड रिसीव करेगा।
तो ये पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू ये क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है लंग से, राइट लेफ्ट आर्टरी। ठीक है, अब आप देखिए राइट लंग से दो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, तो ये क्या हो गया इधर, ये हो गई हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स। इधर आप क्या देख रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड से जो है दो पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट आर्टरियम में कितनी ओपनिंग दिखाई देंगी, आपको 4 ओपनिंग दिखाई देंगी। 2 ओपनिंग किसके लिए है, राइट पल्मोनरी वेन्स के लिए, इस साइड की, उस साइड की 2 ओपनिंग किसके लिए है, वो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के लिए। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर, वेंट्रिकल्स के पास में आते हैं। वेंट्रिकल्स को देखते हैं किस तरह के होते हैं वो। अब डायग्राम में जरा देखिए, आर्ट्रियम के कंपेयर में वेंट्रिकल्स की वॉल आपको थिक दिख रही है कि थिन दिख रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आर्ट्रियम के कंपेयर में जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कंपेरेटिवली थिक होती है। तो आर्ट्रियम की वॉल थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में यहां पर एक सेप्टम है। इस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले सेप्टम को क्या बोला था हमने, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो इस सेप्टम को क्या बोलना चाहिए, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये कौन सा सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इट बिकम क्लियर। तो ये सेप्टम कौन सा है हमारा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम है हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, अब आप देखिए इस साइड का क्या होगा, ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल। इधर वाला क्या होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होगा, ये राइट वेंट्रिकल है। इधर वाला क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में। आर्टरियम में तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स को डिस्कस करते हैं। वेंट्रिकल्स, इनका नंबर कितना है, 2। उसके बाद वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स कैसी है, थिक है कि थिन है, थिक। कैसी है ये, थिक है। 2 वेंट्रिकुलर के बीच का वॉल, तो वॉल बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इट इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद हम लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को समझने के पहले आप देखिए दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। मतलब देखिए, राइट आर्टरियम से ब्लड हमेशा कहां जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। तो ब्लड जो होता है वो राइट आर्टरियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा।
इधर भी देखिए लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड का जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कुछ वाल्व होते हैं। आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं, उन वाल्व को हम क्या बोलेंगे? ये वाल्व किसके बीच में है? आर्टरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में वाल्व है ना, तो इनको क्या बोलेंगे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अच्छा, ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व कितने होंगे? एक तो इधर हो गया, दूसरा ये इधर हो गया, मतलब इनका नंबर कितना होगा? 2। इनका नंबर कितना होगा आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व का? 2 होगा। कौन कौन सा? एक तो कौन सा? राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व और दूसरा लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो इनका नंबर कितना होता है? 2 होता है। ये किसके बने होते हैं? इट मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व किसके बने होते हैं? मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब आप देखिए, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो ये वाल्व है, इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। उसी तरह से लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व, उसको क्या बोलेंगे? उसको हमने लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला था ना, उसको हमने क्या बोला? राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व को क्या बोला हमने? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला? क्योंकि ये 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये एक्चुअली बना किससे? 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो ये 3 फ्लैप लाइक कुछ इस तरह का है। 1 2 3 कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना है? ये 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोला? ट्राइकस्पिड। राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व किसके बीच में होगा? राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व, ये वाल्व कहां होगा? ये वाल्व होगा हमारा जो है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में होगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। और इसे हम जो है बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। और किससे बना होता है? क्यों बोला इसको ऐसा? क्योंकि ये बना होता है किससे? 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। इसमें 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है ये, इसलिए इसको क्या बोला? बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना। और बाइकस्पिड वाल्व जो है, इसका एक अल्टरनेट नाम है, इसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। मिट्रल वाल्व। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। किस नाम से जानते हैं इसको हम?
मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बाइकास्पिड वाल्व। और यहां पर जरा देखिए, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो वाल्व है, ये कौन सा है, ये वाल्व है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व है ये, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, सॉरी, ये यहां पर जो वाल्व दिख रहा है, ये राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड। लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा, बाइकस्पिड। तो ये वाल्व कौन सा, बाइकस्पिड, या इसको बोला हमने मिट्रल वाल्व। और ये वाल्व कौन सा है, ये है हमारा, ये है ट्राइकस्पिड। ये वाल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इट बिकम क्लियर, ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब वाल्व डिस्कस कर लिए, तो वाल्व देख लिए अच्छी तरह से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व में से कौन से वाल्व ज्यादा मजबूत होते हैं, कौन से वाल्व ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो देखिए, राइट पोर्शन में जो ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, ये ब्लड बाद में कहां जाना है, लंग्स में जाना है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाना है, बॉडी में जाना है। तो नेचुरली यहां पे जो वाल्व होगा, जो बाइकास्पिड वाल्व होगा, वो कंप्लीटली ट्राइकास्पिड वाल्व ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ट्राइकास्पिड वाल्व इज कंप्लीटली वीक एज कंपेयर टू बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, तो बाइकास्पिड वाल्व के कंपेयर में ट्राइकास्पिड वाल्व वीक होता है, या उल्टे बोल सकते हैं कि ट्राइकास्पिड वाल्व के कंपेयर में बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब जरा डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। आपको ये तो दिख रहे हैं वाल्व, कलेक्टिवली इन दोनों वाल्व को हमने क्या बोला, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये आर्टरियम वेंट्रिकल के बीच में है। इस वाल्व को हमने क्या बोला, ट्राइकास्पिड वाल्व। इस वाल्व को हमने क्या बोला, बाइकास्पिड वाल्व। अब इन वाल्व को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखिए, कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्पेसिफिक फाइबर के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हें हम कॉर्डी टेंडिनी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम, कॉर्डी टेंडिनी के नाम से जानते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्डी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। तो कुछ स्पेसिफिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ये स्पेसिफिक जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। अभी करते क्या है, ये हमारे वाल्व को सपोर्ट देते हैं और उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करते हैं। किसी कारण से कॉर्डी टेंडिनी यदि ब्रेक हो जाते हैं या हट जाते हैं तो वाल्व प्रॉपरली अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स में आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, उन्हें अपन ने क्या बोला, कॉर्डी टेंडिनी। अब कॉर्डी टेंडिनी जरा बेस में देखिए, बेस में क्या देखेंगे कि आप एक स्पेशल टाइप की मसल से एसोसिएटेड है। इस मसल को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। तो नीचे आप देखेंगे कि एक मसल है, उससे ये एसोसिएटेड है।
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे पैपिलरी मसल्स। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की मसल है, जो कि कार्डियक मसल्स तो नहीं है पर अलग टाइप की मसल है। ये कौन सी हमारी पैपिलरी मसल्स, जो क्या करती है, कार्डियक टेंडनी की मूवमेंट को मेंटेन रखती है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे, ये तो हो गया हमारा पैपिलरी मसल्स, जहां से क्या निकले हुए हैं, कार्डियक टेंडनी निकले हुए हैं। अब मसल्स की कॉलम जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स के लिए एनाटॉमी में एक स्पेशल टर्म है। तो ये जो कॉलम जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉलमनी कार्नी। कॉलमनी कार्नी। तो पैपिलरी मसल्स के आपको ये जो कॉलम जैसे इलिवेशन दिख रहे हैं, या जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इन प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉलमनी कार्नी के नाम से जानते हैं। और उसके बीच में ये हार्ट के मसल्स में छोटे छोटे डिप्रेशन यहां दिखाई देते हैं, उन डिप्रेशन को हम बोलेंगे फिशर। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फिशर के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हार्ट में वेंट्रिकल की वॉल थिक है, और वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस को भी लेके बात करें तो हम क्या देखते हैं कि सबसे थिक वो लेफ्ट साइड की होती है। ठीक है, तो वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है। कोई यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में कभी बार क्वेश्चन आता है कि सबसे थिक वॉल हार्ट में किस जगह की है, योर आंसर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां की होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी। ठीक है ना, तो वेंट्रिकल क्लियर हो गया। तो वेंट्रिकल को एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। 2 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी वॉल कंप्लीटली थिक होती है। आर्ट्रियम कैसे थे, रिसीविंग चेंबर ऑफ द हार्ट थे। वेंट्रिकल कैसे हैं, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर ऑफ द हार्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल इंफीरियरी हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्ट्रियम जो होते हैं वो सुपीरियरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि देखो ये तो है हमारा कौन सा, राइट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल सॉरी, और ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, जब देखिए हमारे हार्ट की जो वॉल में मसल्स है, वॉल थिक होगी तो उसमें मसल्स का नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हार्ट मसल्स कहां पर प्रोडोमिनेंट होंगी, वेंट्रिकल्स में। अब ये क्या करते हैं, हार्ट के चारों चेंबर जो होते हैं वो सिस्टोल डायसिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसे हम जो है मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में सिस्टोल के नाम से जानते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा। अब आप देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो देखिए कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा हमारा, आप देखिए ये पल्मोनरी वेन है, ये इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक, या इसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो इसमें ब्लड जाएगा, पल्मोनरी वेन में जैसे ही ब्लड गया तो आप देखिए कि यह निकलते बराबर ये राइट पल्मोनरी वेन, और ये वाली कौन सी हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में चला जाता है ब्लड,
सॉरी लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। कहां चला जाएगा ये? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां जा रहा है? ब्लड जा रहा है हमारा पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है या पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? देखिए बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड राइट आर्टरी में आया, वो ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड। यहां से ब्लड फिर कहां गया? यहां से ब्लड जो है हमारा किधर चला गया? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, लंग्स में। तो वहां से ब्लड फिर कहां आया? राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरियम में आया। वहां से ब्लड फिर जो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो होता है वो इस सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है। तो आपको ये जो रेड कलर का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कौन सा है? ये हमारा सिस्टेमिक एओर्टा। अब देखिए ह्यूमन में लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है, मैमल्स में लेफ्ट साइड में टर्न होता है। तो मैमल्स में जो सिस्टमिक एओर्टा होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा होता है। अब यहां पे देखिए एओर्टा जो है इस तरह से टर्न हो रहा है, तो ये जो टर्निंग है, इस टर्निंग को हम बोलते हैं एओर्टिक आर्च के नाम से जानते हैं। इसे हम एओर्टिक आर्च के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये पल्मोनरी ट्रंक और हमारा ये पल्मोनरी आर्च एक कनेक्टिव टिश्यू के बैंड से चिपके हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो हमने इसे मार्कोलॉजी में भी डिस्कस किया था, जिसे हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम जानेंगे लिगामेंटम आर्टरियोसम के नाम से जानते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डक्टस आर्टरियोसस का रेमिनेंट है, जो फीटस में देखने को मिलती है। किसका? डक्टस आर्टरियोसस का रेमिनेंट है, जो हमें कहां देखने को मिलती है? फीटस में देखने को मिलती है। अब देखो ये क्या करेगा? ये दोनों को पोजीशन फिक्स करके रखेगा, उनको हिलने डुलने नहीं देगा। जब भी ब्लड ट्रांसफर होगा तो इनमें इस तरह से मूवमेंट होगा। ये सेपरेट भी हो सकती थी, इनकी जो मूवमेंट हो रही है इस तरह की, तो उसको ये नहीं होने देगा, उनको फिक्स करके रखेगा। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। तो लिगामेंटम आर्टरियोसम किसका रेमिनेंट है? इट्स रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टरियोसस। It is remnant of ductus arteriosus। तो ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, किधर जा रहा है? एओर्टा में ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा देखिए यहां पर ये वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये जो वॉल्व प्रेजेंट है कहां पर? पल्मोनरी ट्रंक में, और हमारे एओर्टा में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, दिस वॉल्व इज नोन एज द सेमी ल्यूनर वॉल्व। इन्हें क्या बोला जाता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। की थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से हम इसे, ये थोड़े से आधे मून लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हार्ट की जो इंटरनल एनाटॉमी जो हमने डिस्कस की,
ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इट बिकम क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। तो इसके बाद एक बार अच्छी तरह से एनसीईआरटी में जो इंटरनल एनाटॉमी दी हुई है उसे थोड़ा देखिए। हमने उसे कंपेन में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो पुरानी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में इंटरनल स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको हमने इंक्लूड करते हुए ये पूरा का पूरा लेक्चर्स प्रिपेयर किया है। तो इट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। थैंक यू।